तो कहानी की शुरुआत में हम मैरी को देखते हैं, जो अभी अपने नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रही है। मैरी का सामान ले जाने के लिए उसका पड़ोसी जॉर्ज उसकी मदद कर रहा है और मैरी का डिवोर्स होने वाला है, क्योंकि मैरी का हस्बैंड स्टीवन उसे काफ़ी टॉर्चर करता था और उसने कभी मैरी से अच्छे से बात नहीं की। और जब तक मैरी का डिवोर्स नहीं होता, मैरी इसी अपार्टमेंट में रहेगी, जिसके बाद वो अपने माँ के पास दूसरे शहर चली जाएगी। अब उसी रात मैरी को उस अपार्टमेंट के फ़ोन पर एक रोज़ नाम की औरत का कॉल आता है, जो कि अपने बॉयफ्रेंड बॉबी को ढूंढ रही थी। मैरी को लगता है कि शायद ये औरत उससे पहले यहाँ पर रहती होगी, क्योंकि वो औरत रोज़ कंफर्म करती है कि उसने इसी एड्रेस पर फ़ोन किया है। मैरी ज़्यादा नहीं सोचती और फ़ोन काट देती है, क्योंकि वो उसकी कोई भी मदद नहीं कर सकती। अगले दिन रोज़ दोबारा कॉल करती है और कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड अभी अभी इसी अपार्टमेंट में आया है और वो वियतनाम की वॉर से वापस आया है और आज उसे वो प्रपोज़ करने वाला है। मैरी को लगता है कि ये औरत पागल बना रही है, क्योंकि वियतनाम वॉर 30 साल पहले ही ख़त्म हो चुकी है और अभी तो 2011 चालू है। ये सुनने के बाद रोज़ काफ़ी इमोशनल हो जाती है और फ़ोन काट देती है। मैरी उसके लिए बहुत शर्मिंदा महसूस करती है और वो उसे वापस कॉल करती है, ये देखने के लिए कि क्या रोज़ ठीक है, लेकिन उस नंबर पे वापस कॉल नहीं लगता। मैरी को लगता है कि उसका हस्बैंड उसे परेशान करने के लिए उसके साथ ये कोई प्रैंक कर रहा है। कुछ टाइम बाद रोज़ वापस कॉल करती है और बताती है कि वो इसी अपार्टमेंट में उसके बॉयफ्रेंड के साथ शिफ्ट हो रही है। फिर रोज़ उससे बताती है कि ये 1979 है। मैरी ये सुन के बहुत शॉक हो जाती है और रोज़ अपनी बात सच साबित करने के लिए 1979 में वहाँ की दीवार पर एक रोज़ की ड्राइंग बनाती है और मैरी को वहाँ चेक करने को बोलती है। और सच में उस जगह वो ड्राइंग मौजूद होती है, जिससे मैरी को रोज़ की बातों पर यकीन हो जाता है। यहाँ से रोज़ मैरी को बार बार कॉल करने लगती है और रोज़ अपने साथ उसकी दुखी ज़िंदगी का बताती है कि कैसे उसका बॉयफ्रेंड उसे धोखा दे रहा है और दूसरी लड़की के साथ रिलेशन में है और वो उसे मारता पीटता भी है। अब क्योंकि मैरी के साथ भी यही सब कुछ हो रहा था तो गुस्से में मैरी रोज़ से कहती है कि तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड को मार देना चाहिए। अगले दिन मैरी अपने बेसमेंट में एक नई दीवार देखती है। बाद में रोज़ कॉल करती है और कहती है कि उसने उसके बॉयफ्रेंड को मारकर उस दीवार के पीछे छुपा दिया है। मैरी इस बात से काफ़ी डर जाती है और फ़ोन की केबल को निकाल देती है ताकि वो रोज़ से दोबारा बात ना कर सके। फिर वो बेसमेंट के दरवाजे को सील कर देती है। फिर मैरी फ्रेंच क्लास ज्वाइन कर लेती है ताकि वो इन घटनाओं से अपना ध्यान बटा सके। बाद में वो अपने क्लास के एक मैथ टीचर से मिलती है और उसके प्यार में पड़ जाती है और नए रिलेशन से मैरी बहुत खुश हो जाती है और बहुत खुश रहने लगती है। फिर मैरी किसी को कॉल करती है ताकि वो अपना एयर कंडीशनर ठीक कर सके, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता। तो फिर उसे उसी फ़ोन की केबल को वापस लगाना पड़ता है, लेकिन उस पर रोज़ की कॉल आती है। रोज़ बहुत अपसेट होती है कि मैरी उससे बात नहीं कर रही और रोज़ मैरी को डराती है कि वो 1979 में छोटी मैरी को और उसकी माँ को हर्ट करेगी अगर उसने उसकी कॉल दोबारा ना उठाई तो। रोज़ कहती है कि तुमने खुद मुझे तुम्हारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दी है, जिसके ज़रिए मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। और रोज़ ने उसे चर्च के बाहर फ़ोटो खींचते हुए भी देखा है। ये सुनने के बाद मैरी जल्दी से अपने पुराने फ़ोटोज़ देखने लगती है और शॉकिंगली अब हर फ़ोटो में एक औरत पीछे दिखाई दे रही है। इसके बाद मैरी अपनी पड़ोसी जॉर्ज से रोज़ के बारे में पूछताछ करने लगती है। अब क्योंकि जॉर्ज पिछले कई सालों से यहीं पर रह रहा था, तो उसे रोज़ के बारे में पता होता है। जॉर्ज बताता है कि रोज़ नाम की औरत पहले इसी अपार्टमेंट में रहा करती थी, लेकिन बाद में अपने बॉयफ्रेंड के कारण डिप्रेशन का शिकार हो गई। उसका बॉयफ्रेंड उसे मारता और डराता था कि वो उसे ब्रेकअप कर लेगा, लेकिन एक दिन उसका बॉयफ्रेंड अचानक से कहीं गायब हो गया, जिसके बाद रोज़ ने एक दिन फ़ोन की वायर से खुद को लटकाकर खुदकुशी कर ली। अब ये स्टोरी मैरी अपने मैथ टीचर को बताती है, जो कि उसका बॉयफ्रेंड है, लेकिन जॉन को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता
और ये शायद उसका हस्बैंड प्रैंक कर रहा है। लेकिन मैरी अपने पास्ट वर्जन और अपनी माँ को बचाना चाहती थी। तो वो एक दिन रोज़ का कॉल आने पर मैरी रोज़ से झूठ बोलती है कि वो 2011 की रोज़ से मिली थी। रोज़ इस बात में काफ़ी इंटरेस्ट दिखाती है और जानना चाहती है कि वो फ्यूचर में कैसी दिखती है। मैरी और झूठ कहती है कि बूढ़ी रोज़ अब पागल हो गई है और वो कहती है कि वो परेशान ना हुआ करे क्योंकि बॉयफ्रेंड की वजह से ही वो ऐसी पागल हुई है, और अगर वो ठीक से रहती तो उसका बॉयफ्रेंड उसे ऐसा ट्रीट नहीं करता। रोज़ ये सुनने के बाद शॉक हो जाती है कि मैरी उसके बारे में बहुत कुछ जानती है, और वो मैरी से कहती है कि कौन उसे उसके बारे में ये सब बातें बता रहा है। लेकिन मैरी उसको कुछ भी नहीं बताती, और मैरी रोज़ से कहती है कि वो कल भी बूढ़ी मैरी से मिलेगी। अगले दिन मैरी को रोज़ का कॉल आता है और रोज़ मैरी से पूछती है कि क्या तुम आज भी बूढ़ी रोज़ से मिली, जिस पर मैरी हाँ बोल देती है। फिर रोज़ मैरी से पूछती है कि क्या तुमने बूढ़ी रोज़ में कुछ अलग महसूस किया या कुछ अलग देखा, लेकिन मैरी के पास इस बात का कोई भी जवाब नहीं था। फिर रोज़ के कहने पर मैरी बाहर गार्डन में एक जगह पर खुदाई करती है। वो ये देखकर शॉक हो जाती है और डर जाती है क्योंकि वहाँ एक बोतल में रोज़ की कटी हुई उंगली होती है और एक लेटर होता है जिसमें रोज़ ने लिखा था कि अगर सच में मैरी बूढ़ी रोज़ से मिलती तो उसे एक हाथ की उंगली कटी हुई दिखती, जिससे रोज़ समझ जाती है कि मैरी झूठ कह रही है। अब ये पढ़ के मैरी बहुत ज़्यादा डर जाती है। फिर वो जॉन को अपने घर बुला लेती है। जॉन उस कटी हुई उंगली को और उस लेटर को देख के ये मान जाता है कि मैरी सच बोल रही है। तभी रोज़ का कॉल आता है, लेकिन वो कॉल जॉन उठाता है। रोज़ कहती है कि उसने मैरी के लिए एक और सरप्राइज़ प्लान किया है। जिसने भी मैरी को मेरे बारे में बताया है उसे सज़ा मिलेगी। मैरी समझ जाती है और वो भाग के सीधा अपने पड़ोसी जॉर्ज के घर पर जाती है। लेकिन वो देखते हैं कि अब वहाँ कोई और रह रहा है। वो औरत कहती है कि वो बहुत पहले से यहाँ पर रह रही है और उसने कभी भी उस आदमी को नहीं देखा जिसकी वो दोनों बात कर रहे हैं। मैरी को एहसास होता है कि शायद रोज़ ने पास्ट में ही जॉर्ज को मार दिया, जिससे रियलिटी चेंज हो गई है। मैरी के हालात समझते हुए जॉन मैरी को अपने घर ले जाता है और कहता है कि उसे ये अपार्टमेंट छोड़ देना चाहिए ताकि वो उस रोज़ से पीछा छुड़ा सके। मैरी मान जाती है। अगले दिन मैरी अपना सारा सामान पैक करती है और पार्क में जॉन का इंतज़ार करती है। पार्क में उन दोनों को मिलना था, लेकिन बहुत देर इंतज़ार करने के बाद भी जॉन नहीं आता, तो वो जॉन के पेरेंट्स से मिलती है। लेकिन जॉन के पेरेंट्स उसे बताते हैं कि जॉन बचपन में ही मर गया था। फिर मैरी जॉन के कब्र के पास जाती है, जहाँ एक औरत उसे बताती है कि जॉन बचपन में ही कहीं गायब हो गया था और पुलिस को उसकी डेड बॉडी कहीं भी नहीं मिली। फिर गुस्से में मैरी घर पर जाती है और उस बेसमेंट की दीवार को तोड़कर अंदर जाती है और वहाँ वो 3 डेड बॉडीज़ को देखती है। ये रोज़ के बॉयफ्रेंड बॉबी, जॉर्ज और जॉन की बॉडी होती है। फिर रोज़ मैरी को कॉल करती है और बताती है कि उसने ही सबको मारा है। फिर वो मैरी को किसी छोटी लड़की की आवाज़ सुनाती है। मैरी वो आवाज़ सुन के शॉक हो जाती है क्योंकि वो आवाज़ उसी के पास्ट वर्जन की होती है। फिर रोज़ मैरी को वार्निंग देते हुए वो छोटी मैरी पर उबला हुआ गर्म पानी डाल देती है और वो छोटी मैरी की चिल्लाने की आवाज़ सुनती है और मैरी ये देखकर डर जाती है कि उसके शरीर पर भी जलने के निशान आ गए हैं। फिर मैरी को लगता है कि ये सब रोकने के लिए उसे पास्ट में ही रोज़ को मारना होगा। फिर वो रिसर्च करके प्लान बनाती है और रोज़ के कॉल का इंतज़ार करती है। कॉल आने पर मैरी रोज़ को बताती है कि कोई भी छोटी मैरी के साथ नहीं खेलता क्योंकि उसकी बॉडी पर निशान थे। तो वो रोज़ को कहती है कि वो छोटी मैरी के साथ खेलने के लिए क्लब में जाए ताकि छोटी मैरी उसका बर्थडे रोज़ के साथ में मना सके। और उसका बर्थडे कल है और कल के दिन ही 30 साल पहले उस क्लब में बहुत बड़ी आग लग गई थी जिसमें कोई भी बच नहीं पाया था। रोज़ उसकी बात मान जाती है। फिर मैरी अगले दिन इंतज़ार करती है, लेकिन रोज़ का कॉल नहीं आता, जिससे उसे लगता है कि उसका प्लान काम कर गया। लेकिन तभी मैरी को रोज़ का कॉल आता है और वो बताती है कि उसकी बस मिस हो गई थी और वो क्लब नहीं जा पाई और वो वहाँ पे लगने वाली आग से भी बच गई।
उसे ये पता चल गया था कि मैरी ने उसे जानबूझकर मारने का प्लान बनाया था, तो वो वापस से छोटी मैरी को किडनैप कर लेती है। मैरी रोज से बहुत माफ़ी मांगती है कि प्लीज़ उसे कुछ मत करना। बाद में रोज कहती है कि वो दरवाजे पर आने वाले मेहमान का वेलकम करे, जो कि बूढ़ी रोज होती है, जो कि मैरी को मारने के लिए आई होती है। बूढ़ी रोज मैरी को मारने की कोशिश करती है। मैरी एक चाकू लेती है, लेकिन जल्दबाजी में वो चाकू उसके ही पैर पर लग जाता है। छोटी मैरी प्रेजेंट की मैरी को कॉल करती है और उससे मदद मांगती है, और वो बताती है कि रोज़ अभी बाहर गई है कोई चीज़ लेने के लिए। प्रेजेंट में बूढ़ी रोज़ दरवाज़ा तोड़कर अंदर आने वाली है। फिर मैरी छोटी मैरी को इस औरत को मारने का कहती है। पहले तो छोटी मैरी इस बात के लिए नहीं मानती, क्योंकि उसे काफ़ी डर लग रहा था, लेकिन बाद में छोटी मैरी एक शीशे का टुकड़ा लेकर पास्ट में ही रोज़ को मार देती है। तभी प्रेजेंट में बूढ़ी रोज़ दरवाजे तोड़कर मैरी को मारने के लिए अंदर आती है, लेकिन पास्ट में ही मरने के कारण वो वहाँ से गायब हो जाती है। अब बचपन में ही एक मर्डर करने से प्रेजेंट मैरी के दिमाग पर असर होने लगता है। लास्ट में उसका हस्बैंड वहाँ आता है और उसे मारने लगता है। मैरी उससे कहती है कि ये उसकी आखिरी गलती है, जिसके बाद मैरी बेसमेंट की दीवार को वापस बंद कर रही होती है, जिसके अंदर उसने अपने हस्बैंड की डेड बॉडी रखी होती है। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर ही ख़त्म हो जाती है।